हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं, जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द डे, जो मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। एक विशाल गंदगी भारत छोड़ो अभियान किसने शुरू किया है? हु हैज स्टार्टेड अ ह्यूज क्विट इंडिया क्विट कैंपेन? राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। फुल डिटेल में बता दें आपको, मध्य प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा एक विशाल गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया गया है। अभियान को 5 विषय वस्तुओं में विभाजित किया गया है। ये विषय वस्तुएं हैं स्वच्छता शपथ, शहरी अपशिष्ट उत्सर्जन में निरंतर कमी, कोविड परिस्थितियों में स्वच्छता, घरों के स्रोतों से कचरे का पृथक्करण और सार्वजनिक स्थानों के लिए एक विशेष स्वच्छता अभियान शुरू करना। आशा करते हैं आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में। इसको राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है भोपाल। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 52 गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी और चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 230, लोकसभा सीट्स है 29 और राज्यसभा सीट्स 11 है। आप इसको ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट लेवल के एग्जाम्स देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है, और आने वाले एसएससी, रेलवे और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित सुविधाओं के विकास के लिए एक निजी कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है? जो कि किस क्षेत्र से संबंधित सुविधाओं के विकास के लिए है, जो कि है वो विमानन, रक्षा और कपड़ा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बता दें कि राजस्थान सरकार ने विमानन, रक्षा और कपड़ा क्षेत्रों में से संबंधित सुविधाओं के विकास के लिए एक निजी कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। समझौता ज्ञापन से 4,000 करोड़ रुपए के निवेश और राज्य में रोजगार उत्पन्न करने का अनुमान है। एसवीपी इंटरनेशनल ग्रुप नामक कंपनी ने विमान रखरखाव सहित रक्षा और एरोस्पेस के लिए एक परियोजना विकसित करने का प्रस्ताव दिया है। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं राजस्थान राज्य के बारे में फुल डिटेल में। राज्य बना था 30 मार्च 1949 को। कैपिटल है जयपुर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33। गवर्नर है कालराज मिश्रा जी और चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 200, लोकसभा सीट्स है 25 और राज्यसभा सीट्स 10 है। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अपनी नई किताब लेटेस्ट ड्रीम का विमोचन करने वाला है? जो कि कौन करेगा? पोप फ्रांसिस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बता दें कि पोप फ्रांसिस अपनी नई किताब लेटेस्ट ड्रीम का विमोचन करने वाले हैं। यह 1 दिसंबर 2020 को अंग्रेजी और स्पेनिश संस्करणों में एक साथ बाजार में आएगी। और पुस्तक में पोप फ्रांसिस अपने जीवन के 3 प्रमुख संकटों के जरिए बताते हैं कि कैसे एक संकट एक व्यक्ति को अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए सिखा सकता है, और इसे साइमन एंड शूस्टर के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने विभिन्न क्षेत्रों में 3,205.67 करोड़ रुपए के साथ 7 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है? जो कि ये किस राज्य ने दिया है? ओडिशा राज्य ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें, ओडिशा सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में 3,205.67 करोड़ रुपए के 7 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन्हें राज्य स्तरीय एकल खिड़की मंजूरी प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदित किया गया था। जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी वे अन्य क्षेत्रों सहित आधारभूत संरचना पर्यटन धातु से हैं, और इसके अलावा फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप समझ गए होंगे। बात करते हैं ओडिशा राज्य के बारे में फुल डिटेल में। ये राज्य बना था
1 अप्रैल 1936 को और 1 अप्रैल को ही उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्कल दिवस कब मनाते हैं? 1 अप्रैल। आप ध्यान रखिएगा। कैपिटल है भुवनेश्वर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30, गवर्नर हैं गणेशी लाल जी और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 147, लोकसभा सीट्स है 21 और राज्यसभा सीट्स 10 है। आप समझ गए होंगे। दोस्तों मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछे जाएं, आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया था? जो कि सम्मानित किया गया था जधीर सिंह को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के 3 कर्मियों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। उत्तर रेलवे के कांस्टेबल स्वर्गीय जधीर सिंह को मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया और पश्चिम रेलवे के कांस्टेबल शिवचरण सिंह को उत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया और मुकेश कुमार मीणा को भी उत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। आप समझ गए होंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में अपने घटकों की जैविक विविधता और सतत उपयोग के संरक्षण के लिए कितने सदस्यों की परिषद की स्थापना की है? जो कि उसमें 10 सदस्यीय परिषद की स्थापना किया गया है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में अपने घटकों के जैविक विविधता और सतत उपयोग के संरक्षण के लिए 10 सदस्यीय परिषद की स्थापना की है। प्रधान मुख्य वन संरक्षण 10 सदस्यीय पैनल के अध्यक्ष होंगे, जिसमें 5 गैर सरकारी सदस्य शामिल होंगे और वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक जम्मू और कश्मीर परिषद के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। आप ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। बात करते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में फुल डिटेल में, जो कि ये यूनियन टेरिटरी बना था 31 अक्टूबर 2019 को। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 28, लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी और हाईकोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट। चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल। आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1 अक्टूबर 2020 से मुरली रामकृष्ण को किस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? जो कि मुरली रामकृष्ण को साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। बता दें कि साउथ इंडियन बैंक ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 1 अक्टूबर 2020 से मुरली रामकृष्ण को इसके एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। रामकृष्ण 30 मई 2020 को आईसीआईसीआई बैंक के रणनीतिक परियोजना समूह में वरिष्ठ महाप्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे और वे 1 जुलाई 2020 को एक सलाहकार के रूप में साउथ इंडियन बैंक में शामिल हो गए थे। आप समझ गए होंगे। दोस्तों मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूं ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछे जाएं, आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। अगला है, किसने 15वें वित्त आयोग की आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? जो कि किसने किया है? एनके सिंह ने किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बता दें आपको, 15वें वित्त आयोग की आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक 4 सितंबर 2020 को हुई। अध्यक्ष एनके सिंह ने दिन भर की बैठक की अध्यक्षता की और यह बैठक जीडीपी वृद्धि, केंद्र और राज्यों के कर उछाल, जीएसटी क्षतिपूर्ति, राजस्व घाटा अनुदान और राजकोषीय समेकन पर अंतिम चर्चा के लिए थी और बैठक में आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी शामिल हुए थे। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 1 से 14 सितंबर 2020 तक गहन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा कार्यक्रम आईडीसीपी मना रहा है? जो कि कौन सा राज्य मना रहा है? नागालैंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आप ये ध्यान रखिएगा। बता दें कि नागालैंड 1 से 14 सितंबर 2020 तक गहन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा कार्यक्रम आईडीसीपी मना रहा है। आईडीसीपी एक वार्षिक गतिविधि है जिसे पूरे देश में मनाया जाता है और पखवाड़े के दौरान 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों वाले सभी घरों को ओआरएस प्रदान किया जाएगा, जबकि दस्त के मामले वाले 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे वाले सभी घरों को ओआरएस के साथ जिंक टैबलेट भी मुफ्त में प्रदान की जाएगी। आप ये ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नागालैंड राज्य के बारे में फुल डिटेल में। राज्य बना था 1 दिसंबर 1963 को। कैपिटल है कोहिमा, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 12, गवर्नर है आर एन रवि जी और चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो जी हैं।
मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 60, लोकसभा सीट से 1 और राज्यसभा सीट्स भी 1 है। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी रक्षा शाखा को पिनाका वेपन सिस्टम की 4 रेजिमेंटों की आपूर्ति के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय के आदेश मिले हैं? जो कि मिला गया है लार्सन एंड टुब्रो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें, लार्सन एंड टुब्रो की रक्षा शाखा को पिनाका वेपन सिस्टम की 4 रेजिमेंटों की आपूर्ति के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय के आदेश मिले हैं। अनुबंध में 4 रेजिमेंटों के लिए पिनाका लॉन्चर, बैटरी कमांड पोस्ट और संबंधित इंजीनियरिंग सपोर्ट पैकेज की आपूर्ति शामिल है। आदेश महत्वपूर्ण श्रेणी के अंतर्गत आते हैं जो 1000 रुपये से 2500 करोड़ रुपए के बीच होता है। आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गुजरात सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण विधायकों और मंत्रियों के वेतन में से 1 साल के लिए कितने फीसदी की कटौती करने का फैसला किया है? जो कि गुजरात सरकार ने 30% कटौती करने का फैसला लिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। गुजरात सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण विधायकों और मंत्रियों के वेतन में 1 साल के लिए 30% की कटौती करने का फैसला किया है। सरकार राज्य विधानसभा के आगामी सत्र में इस आशय का एक विधेयक लाएगी और प्रस्तावित विधेयक एक पुराने अध्यादेश का स्थान लेगा और राज्य सरकार निर्वाचित प्रतिनिधियों के वेतन में से कटौती करके 6.27 करोड़ रुपए की बचत करेगी। आप ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं गुजरात राज्य के बारे में फुल डिटेल में। इसको राज्य का दर्जा मिला 1 मई 1960 को। कैपिटल है गांधीनगर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33। गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी और चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी जी हैं। लोकसभा सीट्स है 26 और राज्यसभा सीट्स 11 है। आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न है, किसने देश भर में जन औषधि केंद्रों के माध्यम से बिक्री के लिए 8 प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले उत्पाद लॉन्च किए हैं? जो कि लॉन्च किया गया है डीवी सदानंद गौड़ा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने देश भर में जन औषधि केंद्रों के माध्यम से बिक्री के लिए 8 प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले उत्पाद लॉन्च किए हैं। इन्हें प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजनाओं के तहत लॉन्च किया गया है और उत्पाद गुणवत्ता में तुलनीय है और बाजार मूल्य से 26% अधिक सस्ते हैं। आप समझ गए होंगे। दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए कवर किया है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम में एम्बुलेंस को तैयार रखा जाए? जो कि निर्देश दिया गया है मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। बता दें आपको, मध्य प्रदेश सरकार ने संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने का निर्देश दिया है। यह नियंत्रण कक्ष घर अलगाव और घर संगरोध वाले लोगों की निगरानी करेंगे और मध्य प्रदेश सरकार ने निर्देश दिया है कि हर कमांड कंट्रोल रूम में एम्बुलेंस को भी तैयार रखा जाए और घर अलगाव में रहने वाले रोगियों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दिन में कम से कम 2 बार एकत्र की जानी चाहिए। आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में। राज्य बना था 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है भोपाल। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 52। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश राज्य की भी गवर्नर हैं। आप समझ गए होंगे। चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 230। लोकसभा सीट्स है 29 और राज्यसभा सीट्स 11 है। मैंने आपके लिए दोबारा इसलिए लिया ताकि आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाए और आप आसानी से याद कर सकें। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन एससीओ की सरकार के प्रमुखों की एक शिखर बैठक की मेजबानी करेगा? जो कि कौन सा देश कर रहा है? भारत। अपना भारत दोस्तों, जो कि संघाई सहयोग संगठन एससीओ की सरकार के प्रमुखों की एक शिखर बैठक की मेजबानी करेगा। आप ध्यान रखिएगा। बता दें आपको, भारत 30 नवंबर 2020 को संघाई सहयोग संगठन एससीओ की सरकार के प्रमुखों की एक शिखर बैठक की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य प्रभावशाली समूह के व्यापार और आर्थिक एजेंडे में योगदान पर होगा और भारत 8 देशों के क्षेत्रीय समूह एससीओ के साथ अपने सहयोग के विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
जो दुनिया की लगभग 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, असम धरोहर मूर्त रक्षण बचाव संरक्षण और रख रखाव विधेयक 2020 का पारित होना असम समझौते के किस खंड को लागू करने की दिशा में एक कदम है? जो कि है क्लॉज 6 खंड को लागू करने की दिशा में एक कदम है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बता दें आपको, असम विधानसभा ने मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है, जो वर्तमान में किसी भी राष्ट्रीय या राज्य कानून के तहत शामिल नहीं है। और असम धरोहर मूर्त रक्षण, बचाव, संरक्षण और रखरखाव विधेयक 2020 के पारित होने को मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ऐतिहासिक बताया और यह असम समझौते के क्लॉज 6 को लागू करने की दिशा में एक कदम है। आप ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ सभी टॉप लेवल के होते हैं, जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को डेली जरूर ज्वाइन करें और शेयर करें उन स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। बात करते हैं असम राज्य के बारे में फुल डिटेल में। राज्य बना था 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है दिसपुर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33। गवर्नर हैं जगदीश मुखी जी और चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। जैसा कि हमने अभी बात किया, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 126, लोकसभा सीट्स है 14 और राज्यसभा सीट्स 7 है। आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले छात्रों को ऑनलाइन तैयारी प्रशिक्षण को और सलाह देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है? जो कि समझौता ज्ञापन किया गया है M3M फाउंडेशन के साथ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें, हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों को ऑनलाइन तैयारी प्रशिक्षण और सलाह देने के लिए M3M फाउंडेशन के साथ एक समझौता किया है। समझौते का उद्देश्य छात्रों को सरकारी नौकरियों की प्रवेश परीक्षाओं के लिए गुणवत्ता की तैयारी का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए दोनों संस्थानों के बीच साझेदारी का निर्माण और उसे मजबूत करना है। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं हरियाणा राज्य के बारे में, जो कि इसकी लोकसभा सीटें हैं 10 और राज्यसभा सीट है 5। और यहाँ पे बांध है हरियाणा राज्य में कौशल्या बांध यमुना नदी पर और ओटू बैराज घग्गर नदी पर और अनकपुर बांध है हाकरा नदी पर। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपके लिए कवर कर लिया है। अगला प्रश्न है, किसने एक कोविड-19 स्वाब संग्रह इकाई विकसित की है? हु हैज़ डेवलप्ड अ कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट? तो दोस्तों, ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं और मैं इसका आंसर आपके नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। आशा करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।